या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आज हम बात करेंगे 9 देवियों के एक और स्वरूप का, जिनका नाम है स्कंद माता। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और इस दिन होती है मां स्कंद माता की पूजा। मां स्कंद माता की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और निसंतान लोगों को संतान का सुख भी मिलता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मां स्कंद माता कौन है। मां दुर्गा के 5वें विग्रह या स्वरूप का अवतार क्यों उन्हें कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में देवी स्कंद माता की पूजा करने से बुरे विचार नष्ट होते ही हैं और साथ ही सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। और आपको बता दें कि देवी स्कंद माता को गौरी भी कहा जाता है। क्या है स्कंद माता के इस स्वरूप के पीछे की कहानी, कैसे इनका अवतरण हुआ धरती पर, क्या इनके पीछे की कहानी है, और आप घर बैठे इस बार नवरात्र में माता के इस दिव्य रूप की पूजा कैसे कर सकते हैं, आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो 4 भुजाओं वाली मां स्कंद माता देवी पार्वती या मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये 4 भुजाओं वाली माता शेर पर सवार होती है। इनके हाथों में होता है कमल पुष्प और अपने एक हाथ में ये अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़ कर रखती हैं। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद कुमार की माता। ऐसा भी कहा जाता है और माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर माता अपनी कृपा को बरसाती है, उस व्यक्ति के मन में ज्ञान का सागर और बुद्धि बढ़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि माता के इस स्वरूप के पीछे की कहानी क्या है, वो रहस्यमयी कहानी जिसे आप सुनेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कठोर तप किया था और उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दे दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन इस पर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना ही पड़ेगा। इस बात पर तारकासुर ने शिवजी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा था, क्योंकि वो सोचता था कि शिवजी का कभी विवाह ही नहीं होगा और विवाह नहीं होने से पुत्र भी नहीं होगा और ऐसे में उनको कोई भी कभी भी नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर तारकासुर लोगों पर अत्याचार करने लगा और सभी लोगों ने शिवजी के पास जाकर तारकासुर से उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना की। इसके बाद शिवजी ने पार्वती से विवाह किया और पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। इसके बाद से भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं और ये सबको आप बताइएगा भी। तो सबसे पहले आप प्रातःकाल उठकर स्नान करेंगे और वस्त्र, जो साफ वस्त्र होते हैं, स्वच्छ वस्त्र होते हैं, उन्हें धारण करेंगे। पूजा के साथ और पूजा के स्थान पर देवी स्कंद माता की मूर्ति या चित्र आपको लगाना है। उसके बाद माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करना है और माँ को पुष्प अर्पित करने हैं। देवी स्कंद माता को मिष्ठान यानी कि मिठाई, जो मीठा भोग आप लगाते हैं, और 5 तरह के फलों का भोग आपको लगाना है और साथ ही 6 इलायची के भोग के साथ उन्हें ये सब अर्पित करना है। अब आपको कलश में पानी भरना है और उसके अंदर कुछ सिक्के डालकर रखना है और इसके बाद पूजा का संकल्प लेना है। इसके बाद माँ को रोली कुमकुम का तिलक लगाकर माता जी की आरती करनी है और मंत्रों का जाप करना है। अब आप ये भी जान लीजिए कि स्कंद माता को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा भोग उन्हें सबसे प्रिय है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो माँ को केले का भोग अति प्रिय है। माँ को आप खीर प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं और इसी तरह से आप माँ को प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो 9 देवियों के इस पवित्र त्योहार को, जहाँ पे 9 देवियों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है और मान्यता हर माता के पीछे अलग अलग है, उनकी कहानी अलग अलग है। हम हर एपिसोड में आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप कौन सी माता का कैसे व्रत, पूजा विधि और पूरे मन से उनकी आराधना कर सकते हैं, ताकि आपको भी माता का आशीर्वाद मिल सके। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा विधि किस तरीके से कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
कल नया एपिसोड में हम आपको बताएंगे आप कौन सी माता की पूजा कैसे करेंगे और उसकी पूजा विधि क्या है। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भी माता का आशीर्वाद बरसे और आपको ऐसा ही प्यार मिले, तो आप भी नवरात्रि के शुभ अवसरों पर माता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।